राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियाँ पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने आज फिर एक कहानी लेकर। कल मैं नई वीडियो लेके आया, वैसे एक दिन छोड़ना पड़ रहा है, वीडियो भी नहीं बनता और कुछ मेरी पढ़ाई भी चल रही है, परीक्षा आपको पता है, और वो भी अंग्रेजी की। चलो छोड़ो इस बात को। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, वो हमारे हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। हिंदू समाज में ये जो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये शायद हर किसी को पता होगा, क्योंकि उसने एक बच्चे ने इस चीज को देखा है, लेकिन सिर्फ देखा है, उसके पीछे की वजह नहीं जानते। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक। हमारे हिंदुस्तान में निभाए जाने वाले लगभग हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई कहानी है। जैसे मैंने पहले आपको एक जो राजपूतों या अन्य जातियों में भी है निवाला देने वाली जो रिवाज बताया था, उसके पीछे की वजह बताई। ऐसे ही हर रिवाज के पीछे, हर रीति के पीछे कोई कहानी है, लेकिन हमें ये पता नहीं है। वैसे आप में से शायद हर कोई इस तोरण के बारे में जानता होगा। क्या होता है तोरण, शायद ये बताना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब किसी की शादी होती है तो शादी के समय दूल्हा जब दुल्हन के घर आता है तो घर में प्रवेश होने से पहले वो दरवाजे पर एक तोरण लटकाया जाता है और उस तोरण को तलवार से उस पर वार करके उसे तोरण मारना या फिर हमारे इधर तोरण बांधना ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये रिवाज निभाया जाता है। सब कर तो देते हैं, सबने देखा भी होगा तोरण को, लेकिन उसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता कि किस कारण से ये सब किया जाता है। और शायद वजह ना जानने की वजह से ही आज उस रिवाज का एक बहुत ही अलग रूप बन चुका है। तो आप में से तोरण के बारे में सब जानते हो कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, उन्हें तो बड़े अच्छे से पता होगा कि तोरण क्या होता है, और जिनकी नहीं हुई है तो फिक्र मत करो, हो जाएगी यार, थोड़ा सब्र रखो। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। तो क्या था इसके पीछे की कहानी, क्या थी और किस तरीके से ये तोरण रीति हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में आई है, चलिए इसकी बात करते हैं। असल में जो लोग तोरण को अच्छी ढंग से उन्होंने देखा है, या जो खासकर गांव में रहते हैं जहां पे तोरण एक सुथार खाती बनाता है, और उस तोरण को अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वहां आपको पक्षी बने हुए दिखेंगे लकड़ी के, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। असल में कहानी ये है कि प्राचीन समय में एक राक्षस था जो एक तोते का रूप करके जिस भी घर में नई शादी होने वाली हो वहां दुल्हन के घर में उसके दरवाजे के ऊपर बैठ जाता था। तो दरवाजे के ऊपर जब बैठा रहता था और दूल्हा घर में प्रवेश करता था तो वो दूल्हे के अंदर प्रवेश कर जाता था, दूल्हे के शरीर में राक्षस घुस जाता था, और दूल्हे के साथ साथ वो भी दुल्हन से शादी कर लेता था और फिर उस दुल्हन को परेशान करता था, तकलीफ पहुंचाता था। ये एक दंत कथा है, वैसे आज के विज्ञान के युग में से नहीं मानेंगे, लेकिन मानना न मानना बाद की बात है। ये तोरण की कहानी इसी वजह से जुड़ी हुई है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। तो
उस दूल्हे में प्रवेश हो जाता और दुल्हन को परेशान करता। ये कई बार चलता रहा। एक बार एक कोई राजकुमार था, वो शादी करने आया, तो उसने भी ये चीज सुन रखी थी कि ऐसा होता है, शादी होती है और दुल्हन परेशान होती है और फिर या तो झगड़ा होता है या दुल्हन को मार दिया जाता है, दूल्हे को मार दिया जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती थी। तो उसके भी मन में था कि क्या पता मेरी शादी में ऐसा ना हो जाए। तो जब वो प्रवेश कर रहा था तो उसने ध्यान से देखा कि ऊपर की साइड एक तोता बैठा है और उस तोते को देखकर उसे लगा कि ये साधारण तोता नहीं है, ये कोई राक्षसी या दानव तोता है। तो उसने अपनी तलवार ली और उसी क्षण उसे तोते के रूप में तलवार से वार करके मार दिया और फिर उस दुल्हन से शादी की। और उसके बाद कभी भी ये घटनाएं नहीं हुई उस तोते के मरने के बाद। और उसी दिन से ये तोरण हमारे भी समाज में एक रिवाज, एक रीति के रूप में अपनाया जाने लगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी ना जानने के कारण हम आज इस रिवाज को कोई और ही रूप दे रहे हैं। लेकिन क्या रूप दे रहे हैं? असल में जो गांव में तो अभी तक वही खाती बनाते हैं तोरण और उसके ऊपर पक्षी बनाते, वो तोते, एक तोता पास में छोटे छोटे 2-4 और पक्षी बना देते हैं और उसे ही मारकर तोरण मारने की विधि संपन्न करके या रिवाज निभा के फिर दूल्हा घर में प्रवेश होता है। लेकिन सिटियों में, शहरों में अब ये चीजें हैं नहीं, खाती वो उपलब्ध नहीं होते और लकड़ी का कौन बनाए, इसलिए बने बनाए तोरण आ गए। लेकिन उन तोरणों के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र बनाया हुआ होता है और दूल्हा उन्हीं के ऊपर वार करता है। ये है हमारी संस्कृति। अरे हमें तो एक तरफ तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमारे इस विवाह को संपन्न करवाए अच्छे से, और दूसरी तरफ उनके ऊपर वार करते हैं। ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी। हमें उस तोते, उस राक्षस को मारकर इस विधि को संपन्न करना था और हम ये क्या कर रहे हैं? तो इसको कोशिश ये करना, अगर आगे से कोई ध्यान रखो तो शादी ऐसा है नहीं कि बार बार होती है, एक बार होती है, कहीं गांव जाकर बनवा के ले आए, तोरण बनवाने में ऐसा कुछ खराब नहीं लगता। इसलिए इन चीजों को बदलें क्योंकि हमारी संस्कृति इसी वजह से जिंदा है। लेकिन अब हम कहीं और जा रहे हैं। पहले घर में एक चौक में गाय के गोबर से लीप के उसके ऊपर चौक एक रंगोली बनाते थे, जो कि शादी ब्याहों में या फिर कोई तीज त्योहारों में वो रंगोली बनाई जाती थी। त्योहारों में रंगोली बनाने की उस को एक शुभ या अच्छा संकेत माना जाता था। लेकिन हम उस संस्कृति को भूलकर आज हम क्या कर रहे हैं, बनी बनाई एक रेडीमेड ऐसे पोस्टर टाइप आता है रंगोली का, वही अपनी टाइल्स के ऊपर चिपका देते हैं। ये संस्कृति नहीं है, ये हम संस्कृति का एक रूप दे रहे हैं। इससे हम धीरे धीरे इस चीज से दूर होते जाएंगे। और अपने घर में बीचों बीच में पूरे को पक्का बनाने की जरूरत नहीं, बीच में एक इतनी जगह रखनी चाहिए जो गाय के गोबर से एक लीप के बनाया जाए। और कल की बात है, एक नींबू मिर्च टांगते, आपको पता है, जो गाड़ियों के या घरों के आगे या कहीं जो नया घर बनता है तो ताकि नजर ना लगे। और कल ही मैं एक शोरूम या एक हैंडलूम था जहाँ पे मैं गया, वहां मैंने देखा वहां प्लास्टिक की रेडीमेड बन रहे थे। मतलब नजर को डराने के लिए, भाई हमारे पास नींबू मिर्च है, लगना मत। मतलब ऐसा नहीं कि इससे कुछ संबंध है, मैं यही कह रहा हूं कि मतलब अब हम ये किस ओर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को किस ओर ले जा रहे हैं। नींबू मिर्च से ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि उस रंगोली की जगह हम पोस्टर चिपका देते हैं। जहां हमें लकड़ी का तोरण बनाना चाहिए वहां पे हम रेडीमेड तोरण लाते हैं जिसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति होती है और हम उसके ऊपर वार कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके पीछे की कहानी नहीं पता है, पीछे की ये वजह है। इसलिए आगे जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को अपने मुंह से भी जानकारी दे सकते हैं कि हमें ये रियल कहानी पता है, इसलिए ऐसा ना करें तो बेहतर रहेगा। और अगर आपको पता है कोई ऐसा रिवाज जिसके पीछे की कहानी भी आपको पता हो या ना पता हो, या उसके पीछे की कहानी जाननी हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, या कोई और टॉपिक हो वो भी बताते रहिए। मैं वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसलिए आप कमेंट करते रहिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, बाय।